हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मालिक राम यादव। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK शुक्ला ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संख्या को उसके टाइप्स में डिवाइड किया था और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आइए उसके आगे आज शुरुआत करते हैं डेफिनेशन विद एग्जाम्पल सहित। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होता है? दोस्तों, हम लोग बचपन से कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो गिनते चले आए हैं, गिनती के लिए प्रयोग किए हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार देते हैं, वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत सारी संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आइए अगला संख्या देखते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। दोस्तों, होल नंबर क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इससे प्राप्त नई संख्या को होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। अब इसके साथ में हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया 0। अब ये सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्या। अब यहाँ से देखा जाए तो एक निष्कर्ष निकल के आता है, ये सारी संख्याएं जो लिखी हुई हैं ये सब नेचुरल नंबर लिखी हुई हैं, पूर्ण संख्या लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है पूर्णांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर। दोस्तों, इंटीजर क्या होता है? जब पूर्ण संख्याओं के साथ उसके ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उससे प्राप्त जो पूरा सेट होता है नंबर का, वो कहलाता है पूर्णांक। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। हमने कहा इसके साथ में ऋणात्मक मानों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो ऋणात्मक मान को हम सम्मिलित कर लेते हैं। -1, -2, -3, ये पूरा सेट कहलाता है पूर्णांक। देखा जाए तो इतना सेट जो लिखा हुआ है ये है होल नंबर। क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती हैं या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए लिखते हैं
सम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नंबर। दोस्तों, सम संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 4, ये 2 से डिवाइड होता है, ये सम संख्या है। हमने लिखा 8, तो इसका हमने सेट तैयार किया यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर 3, 4, 7, 8, ये कैसी संख्या है? तो लास्ट का हम केवल एक अंक देखेंगे। अगर अंतिम अंक सम है तो पूरी की पूरी संख्या ये सम है। फिर हमने लिखा 4, 4, 4, 8, ये कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। ये सब पूरा सम संख्या है, लेकिन लास्ट में हम कोई दूसरा एक अंक लगा देते। हमने लगा दिया 3, जो कि इस सेट में नहीं है। अब ये पूरी की पूरी संख्या, इसके कारण ये सम नहीं होगी और कुछ भी हो सकती है, सम नहीं होगी ये। क्यों? क्योंकि हम केवल लास्ट का एक अंक देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या को बता देंगे कि ये सम है कि विषम। आइए अब आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगला टॉपिक है विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। दोस्तों, विषम संख्या क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती हों, तो उन सभी संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्या। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3, ये कैसी संख्या है? 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है। हमने लिखा 5, हमने लिखा यहाँ पर 7, 9, 11, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो विषम संख्या कहलाती हैं। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 4, 4, 8, 4, कैसी संख्या है? हमको दिख रहा है ये सब सम संख्या हैं। हाँ, सम संख्या है। आपने लास्ट में देखा 4 है, तो ये सम संख्या है। लेकिन अब हम 4 को के बाद में हमने लिख दिया 3। अब ये कैसी संख्या है? अब ये इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, ये है विषम संख्या। क्यों? लास्ट का हम केवल एक अंक लेंगे और पूरी की पूरी संख्या बता देंगे सम है कि विषम। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2, इनके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं। कौन कौन से? या तो 1 या फिर वो खुद, या तो 1 होना चाहिए या फिर वो खुद होना चाहिए। इसी से वो केवल विभाजित हो सकता है, बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसे विभाजित करे। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। हमने लिखा 3, यह अभाज्य संख्या है। हमने लिखा 5, ये अभाज्य संख्या है। हमने लिखा 7, ये अभाज्य संख्या है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर हमने लिखा 2, 3, 5,
7, 11, 13। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 9 क्यों नहीं लिखा गया। देख लेते हैं। हमने लिखा 9, इसके कितने फैक्टर हैं, इसके 1 से विभाजित हो सकता है, 1 फैक्टर हो गया। 9 से भी विभाजित हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो गया। 9 3 से भी विभाजित हो सकता है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 हो गए। और हमने कहा है अभाज्य के जो होते हैं उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, इसके हो गए 3, इसलिए ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं भाज्य संख्या की। अब अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। हम लोगों ने सीखा कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्यों, देख लिया जाए। हमने लिखा 6, यहाँ पर 6 के 1 फैक्टर 1 से विभाजित होता है। हमने लिखा 6, ये 6 से भी विभाजित होता है। हमने लिखा 2, 2 से भी विभाजित होता है। हमने लिखा 3, तो इसके कितने खंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। ये 4 लोगों से विभाजित होता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। आइए फिर अगला टॉपिक शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या होती है, जब 2 प्राकृतिक संख्याओं को एक सेट में लिखा जाए। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं को एक सेट में लिखा जाए तो ऐसे संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। लेकिन उन दोनों संख्याओं का मासा सिर्फ 1 होना चाहिए। कितना, सिर्फ 1 होना चाहिए। आइए लिखते हैं हम यहाँ पर। हमने लिखा 2 प्राकृतिक संख्या है, हमने लिखा 3 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन दोनों का एचसीएफ निकाला जाए तो कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, इसलिए हमारा सहअभाज्य संख्या है। अगला एग्जाम्पल है, हमने लिखा 5 और 7, ये भी सहअभाज्य संख्या है, दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। हमने लिखा यहाँ पर 9 लिखा और 11 लिखा, ये भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका भी मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आइए दोबारा पढ़ते हैं, हमने क्या क्या रिवीजन कर लिया जाए, क्या क्या पढ़ा। आपको पढ़ा प्राकृतिक संख्या, जो गिनने के काम में या प्रयोग में लाते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या प्लस उसके ऋणात्मक मानों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो बन जाता है पूर्णांक। हमने बताया पूर्णांक 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। जब धनात्मक को उसके प्लस वाली संख्या ले लेते हैं तो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, और माइनस वाली संख्या अलग लिखते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। फिर उसके बाद में पढ़ाया हमने सम संख्या, जो 2 से विभाजित होती है और जो नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं। फिर हमने पढ़ाया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ख़त्म होता है। और अब अगला वीडियो जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे वास्तविक संख्या, जिसमें और परमेय और अपरिमेय का विधिवत अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।